बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एबटाबाद। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेल वॉल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। अब सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन टिपिकली तो आप एक कॉमन सी डेफिनेशन करते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर और सेकेंड लास्ट लेयर वेयर द सेल वॉल प्रेजेंट। लेकिन अगर आपको यूं डेफिनेशन करें तो वो ज्यादा बेहतर होगी कि सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर में इंटरेस्टिंग चीज है कि आउटर मोस्ट लिविंग लेयर या लिविंग इन्वेलप। अब जब आप वर्ड यूज करेंगे आउटर मोस्ट लिविंग तो ऑटोमेटिकली इधर सेल वॉल हो या ना हो, तो ये आउटर मोस्ट लिविंग लेयर है ऑन ईच एंड एवरी सेल। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बट लिविंग लेयर ऑन ईच एंड एवरी सेल। यहां पे एक्सेप्शन नहीं है। जिस तरह सेल वॉल में एक्सेप्शन थी कि एक्सेप्ट एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन नहीं है। जिस चीज का नाम भी सेल होगा मस्ट बी आउटर मोस्ट लिविंग एनवेलप प्रेजेंट विच नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास सेल के ऊपर सेल वॉल हो या ना हो, लेकिन जब आपने वर्ड यूज कर दिया लिविंग तो जब इधर सेल वॉल हो भी तो फिर भी ये आउटर मोस्ट होगी, लेकिन आप वर्ड यूज करेंगे लिविंग तो फिर चूंकि सेल वॉल इज नॉन लिविंग तो हम तो बात कर रहे हैं कि इट इज आउटर मोस्ट लिविंग एनवेलप ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ लिपोप्रोटीन। ये जो आपके पास एनवेलप होगा ये आपके पास होगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का मेजरली। तो सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट envelope or the layer on each and every cell which composed by lipoprotein। अब हमारे पास sometime आपने सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Why cell membrane is known as plasma membrane? The word plasma mean fluid. The word plasma mean fluid, while the membrane mean layer. As the cell membrane is enveloped on cytoplasm, which is fluid, therefore cell membrane is known as plasma membrane। अब हमारे पास यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एवरी सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है कि एवरी सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेल मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स दैट द मेम्ब्रेन अराउंड fluid। तो the envelope of peroxisome, the envelope of chloroplast may also called as a plasma membrane because in peroxisome fluid enveloped by a membrane which known as plasma membrane। तो हर वो सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर फ्लूइड होगा उस फ्लूइड के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसे आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए याद रखें कि एवरी सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास
सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। जब हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि मेजरली सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय लिपोप्रोटीन्स, टू मेजर कंपोनेंट लिपिड्स एंड प्रोटीन, while maybe small carbohydrates, ions and a major quantity of water present. But according to your syllabus, the major components are protein. अगर कोई आप अच्छी बुक पढ़ेंगे तो उसमें 50-50 रेशो है। आपके सिलेबस की हद तक अगर बात करें तो आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट 60 to 80% contents of cell membrane are protein, while 20 to 40% content of cell membrane are carbohydrates, lipids, while carbohydrates are almost 2 to 3% of whole cell membrane. हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मेजर कंटेंट्स, lipids major contents and small quantity of carbohydrate also present, but these carbohydrates are conjugated with either protein or lipids. हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये बनाएंगे कंजुगेट मॉलिक्यूल विद प्रोटीन एंड लिपिड्स। जी ऐसा कंजुगेट मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में एसोसिएटेड हो उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ईदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और एसोसिएटेड विद लिपिड्स सिंपली मीन्स दैट ग्लाइकोलिपिड्स। द टर्म ग्लाइको रिप्रेजेंट टू द कार्बोहाइड्रेट्स while protein and lipids are major constituents of cell membrane. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इन सेल मेम्ब्रेन lipids are present. Which type of lipids present in cell membrane? In cell membrane there are two types of lipids. Number one phospholipids and number two steroids, means that cholesterol. अब हमारे पास ये आपके सामने सेल मेम्ब्रेन का स्केच मौजूद है। इस सेल मेम्ब्रेन में ये है फास्फोलिपिड्स, ये जो आपके पास रेड और ब्लैक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हैं, ये आपके पास है फास्फोलिपिड्स। ये आपके पास ये वाला पोर्शन जो कि आपके पास ब्लैक और इंटरनली येल्विश है, ये आपके पास है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मेजर कंटेंट जो होगा वो फास्फोलिपिड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट। अब जब हम फास्फोलिपिड की बात करते हैं फास्फोलिपिड्स आर एम्फीफिलिक। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फास्फोलिपिड एम्फीफिलिक है। एम्फीफिलिक मीन्स दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल विच हैविंग हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। In phospholipid, the head polar which is hydrophilic while the tail is non-polar means that hydrophobic. तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है जिसका हेड जो है वो आपके पास है पोलर, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक। टेल इसकी जो है वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स है। इंशाअल्लाह अजीज हम सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर को, लेकिन चूंकि आज हमारा फोकस सेल मेम्ब्रेन पे, तो आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हेड पोलर, हाइड्रोफिलिक, टेल आर लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयरफॉर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्फीफिलिक। अब कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू स्टेरॉइड
यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि in cell membrane although cholesterol is present but the presence of cholesterol is only in eukaryotic cell. याद रखें, on the basis of composition between the cell membrane of prokaryote and eukaryote, the major difference of cholesterol present in eukaryotic cell membrane while the cholesterol absent in prokaryotic cell membrane to maintain the osmotic pressure. अब हमारे पास याद रखना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल ओनली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल व्हाइल एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अब हमारे पास यहां पे जब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर दो एमसीक्यूज एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकल हैं. The major content of cell membrane is protein up to 80%. ये आपका पास प्रोटीन है, ये आपका पास प्रोटीन है, ये प्रोटीन है एंड ये प्रोटीन है. तो 80% contents up to 80% content of cell membrane composed by protein according to your syllabus. While the surface area, अगर आप सरफेस एरिया को देखें तो सरफेस एरिया ज्यादा लिपिड्स का है. यह बात आपने याद रखनी है. दो एमसीक्यूज का डिफरेंट आंसर है. मेजर कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटीन बट द मेजर सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ लिपिड्स. जो सरफेस एरिया ज्यादा है वो किसका ज्यादा है? लिपिड्स का. अब ये मिसाल कुछ इसी तरह है कि आपके पास अगर 5 kg का आयरन बॉट है तो उसका सरफेस एरिया कम है. उसके कंपैरेटिवली अगर इवन 3 kg की आपके पास कॉटन है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा. सॉरी. द प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप. नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. Intrinsic proteins are also known as integral protein. These integral proteins are of two types. Number 1, the integral proteins are form those protein which form to water channels. ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके थ्रू वाटर यानी पोलर मटेरियल मूव करेगा. वाटर मूव करने की वजह से इन एक्वापोरिन्स को हम लोग कहेंगे वाटर चैनल्स. दूसरी प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन है, दीज आर परमियस. परमियस आर दोज प्रोटीन विच फैसिलिटेट टू डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि आपने याद रखना है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन बोथ लेयर्स ऑफ लिपिड्स. Intrinsic proteins are completely embedded in lipids, in both layer of lipids, and the channel proteins form to water channel aquaporins, while the integral protein, other integral protein permeates in cell membrane, facilitate to diffusion. Simply it is responsible for facilitated diffusion. While intrinsic proteins are also known as peripheral proteins. ये peripheral why? Because these are not centralized integrally. These are present on margins. These are present on sides. तो peripheral proteins may be external towards outside, while peripheral proteins may be internal towards inside. यहां पे integral proteins को देखें inside. अगर लेट बी सपोज यहां से इनवर्ड सेल है और ये आपका पास इंटीग्रल प्रोटीन ओनली इन अ सिंगल मेम्ब्रेन, इन अ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड एंड टुवर्ड्स आउटसाइड, तो ये आपके पास है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके सिलेबस में. Models for the structure of cell membrane. Number 1, 2 layers lipid model. ये नाम ही बता रहा है
इस नाम का ही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन ओनली कंपोज्ड बाय लिपिड, 2 layer of lipids. This model was presented by Jotter and Greedle in 1925. तो इस मॉडल के मुताबिक सिंपल सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ओनली बाय लिपिड्स, while according to Daniel and Dowan in 1935 presented the model lipid bilayer. इनके मुताबिक भी सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय द 2 layer ऑफ लिपिड्स बट कवर्ड विथ प्रोटीन्स, लेकिन ये जो 2 layers हैं इनके ऊपर कवर ऑफ प्रोटीन है, एंड आल्सो पोर्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन दीज 2 layers. तो इस डेनियल एंड डोवन मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन 2 layer ऑफ लिपिड से बनी है, जिसके एक्सटर्नली अगेन अ लेयर ऑफ प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन पोर्स है. नेक्स्ट नंबर पे जो मॉडल है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रेजेंटेड बाय रॉबर्टसन इन 1959. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अपोजिट मॉडल है सैंडविच मॉडल. सैंडविच मॉडल बड़ा पॉपुलर है, आप में से मेजॉरिटी लोग उसे जानते होंगे. आपने इवन अपनी HSC की क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर लिपिड की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में प्रोटीन की लेयर है, और सेल मेम्ब्रेन के इनर अगेन आपके पास जो है वो लिपिड की लेयर है. अब हमारे पास ये लाइक अ सैंडविच, ये आपका पास मॉडल है, लेकिन इस मॉडल में जब लिपिड्स की एक्सटर्नल लेयर्स हैं तो इसको कहेंगे सैंडविच मॉडल, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसका रिवर्स है. अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मिडल लेयर लिपिड की है, जबकि जो पेरिफेरल लेयर्स हैं वो आपके पास हैं कौन सी, वो आपके पास है प्रोटीन की. तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें सेंट्रल लिपिड की लेयर है और साइडों पे 2 प्रोटीन लेयर्स हैं विच प्रेजेंटेड बाय रॉबर्टसन मॉडल. फाइनली हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल which presented by Singer and Nicholson in 1972. अब हमारे पास ये 4 मॉडल हैं और चारों ऑलमोस्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो हमने किस मॉडल को फॉलो करना है? फर्स्ट 3 मॉडल रिजेक्टेड. वाई रिजेक्टेड? इंशाल्लाह अजीज इसको हम डिस्कस करेंगे. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एक्सेप्टेड मॉडल. वाई एक्सेप्टेड मॉडल? इंशाल्लाह अजीज इसको हम डिस्कस करेंगे. इसकी अभी के लिए अगर जनरल बात बताई जाए तो कुछ यूं है कि फर्स्ट 3 मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. इन मॉडल्स के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन से एंडो या एक्सोसाइटोसिस या मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करते, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो इंशाल्लाह अजीज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को. अब जरा जर्नली देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो कॉमन डायमीटर होता है तकरीबन 7 नैनोमीटर, और इसका जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन. कॉमन सेंस की बात है, सेल के ऊपर आउटर मोस्ट एनवेलप है और लिविंग एनवेलप है जिसमें मेटाबॉलिज्म भी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा. यह ऑलरेडी मैंने सेल वॉल वाले टॉपिक में बताया भी था कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास लिविंग क्यों लेयर है, क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी. तो प्रोटेक्शन. फिर जाहिर सी बात है जिस तरह शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगी उसी तरह शेप ऑफ सेल होगा. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कि जितनी भी मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होगी वो थ्रू अक्रॉस इन या आउट सेल होगी, वो थ्रू या अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होगी. अब जितने भी सेल में न्यूट्रिएंट्स इंटर होंगे ऑब्वियसली थ्रू सेल मेम्ब्रेन.
सेल से जितनी भी एक्सक्रीशन होगी, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, तो वो आपके पास होगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह सेल से जितनी भी सिक्रीशन होगी, याद रखें एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, unnecessary materials, while the secretion is release of useful components, release of useful substances like hormones, like enzymes, like vitamins and so many other biomolecules। तो जब यूजफुल मॉलिक्यूल्स की सिक्रीशन होगी तो ऑब्वियसली वो भी सेल मेम्ब्रेन से पास होगी। फिर इसके अलावा नर्व इंपल्स के लिए जो आपके ब्रेन और बॉडी के दरमियान मैसेज होता है उसे कहा जाता है नर्व इंपल्स, और ये नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पे आयनिक ग्रेडियंट यानी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को मेंटेन रखना भी सेल मेम्ब्रेन का ऑब्वियसली काम है। इसी तरह मसल मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयंस, इसलिए मसल सेल्स में कैल्शियम आयंस फॉर मसल मूवमेंट मेंटेन रखना भी किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह पीएच टू मेंटेन द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो भी आपके पास मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन के थ्रू होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसमें हर कंपोनेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स क्या है सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स का क्या रोल है, लिपिड्स का क्या रोल है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या रोल है, इंशाअल्लाह अजीज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच।